सभी पत्रकार मित्रों का आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र सरकार को जो नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल है उसका 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल पूरा होने पर आप सब यहाँ पहुँचे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और हमारे लिए बड़ी ये खुशी की बात है कि आज इस अवसर पर जिस प्रकार से अभी नरेश कौशिक जी परिचय करवा रहे थे, नीना राठी जी बहादुरगढ़ में दूसरी बार से पार्षद हैं और लंबे समय से सक्रिय राजनीति में आप अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं और आप कांग्रेस पार्टी की महिला सेल में प्रदेश की उपाध्यक्ष भी रही हैं। सतपाल राठी जी ये कांग्रेस पार्टी में किसान सेल के उपाध्यक्ष रहे हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ वैसे तो क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, बहुत बड़ी संख्या में इनके समर्थक भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से इस कारण से, लॉकडाउन के कारण से और जो नियम हैं इस दौर में उनके कारण से उपस्थित नहीं हो पाए। तो भी मैं आज ये परिवार के साथ आए हैं, इनका और इनके सब जो साथी इनके साथ भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद भी करता हूं। और निश्चित रूप से क्योंकि आप दोनों का ही स्थानीय चुनावी राजनीति में भी और संगठनात्मक राजनीति में भी एक लंबा अनुभव रहा है, इसका भारतीय जनता पार्टी को पूरा लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। और दूसरी बात ये भी कि आपने महिला सेल में खूब सक्रियता के साथ काम किया है। सुमित्रा चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका एक लंबा तजर्बा उस समय कांग्रेस पार्टी में अलग अलग पदों सहित महिला मोर्चा के अध्यक्षा के नाते काम करने का रहा है। तो आपकी टीम में काम किया है तो पूरे प्रदेश भर में जो हमारा महिला मोर्चा का संगठन है उसको भी मजबूती मिलेगी और पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी, जैसे मैंने बताया, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 साल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इस उपलक्ष्य में आज से लेकर के और ये पूरा जो महीना है जून का, इसमें कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई है। आज देश के प्रधानमंत्री जी का ऑडियो भाषण हुआ है और शाम को 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का भाषण होगा और वो डिजिटल फोरम में पूरे देश के अंदर करोड़ों लोग तक पहुंचेगा और इन कार्यक्रमों की विधिवत रूप से शुरुआत होगी। और हमने हरियाणा में तय किया है कि हम लोग आज से लेकर के और पहला जो सप्ताह है उसमें बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे प्रदेश के अंदर जो बड़े मीडिया सेंटर है वहाँ पर करवाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के अन्य प्रमुख नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार प्रत्यक्ष रूप में प्रदेश के अंदर होंगी। और उसके बाद जो हमने
व्यक्तिगत संपर्क के नाते देश के प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है पत्र के रूप में, वो और हमारी 1 साल की उपलब्धियां कोरोना काल से पहले की, कोरोना काल के दौर की, ये 20 लाख परिवारों तक हम लोग लेकर के जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे मोर्चे हैं, चाहे हमारा युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, सुजाति मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, इन मोर्चों के जुम्मे हमने फेस कवर और सैनिटाइज़र वितरण करने का काम इन लोगों को दिया है। और 10 लाख फेस कवर और 10 लाख सैनिटाइज़र वितरण इस दौरान हमारे मोर्चों के माध्यम से किए जाएंगे। और हमने तय किया है कि जैसे 20 लाख परिवारों तक हम लोग पहुंचेंगे तो हर बूथ पर कम से कम 100 परिवारों से जाकर के संपर्क हो, ये योजना हमने बनाई है। और ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले सप्ताह में समाप्त हो जाएंगी, इसके बाद 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक हमारा ये अभियान इस दौरान रहेगा। और इसके बाद डिजिटल संपर्क का अभियान ये भी लगातार चलेगा। इसकी शुरुआत, जैसे मैंने कहा कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के भाषण से होगी। और ये भाषण उनका हम फेसबुक लाइव के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से हम लाखों लाख लोगों तक ये आज ही पहुंचाने का काम करेंगे। और इसके उपरांत इस प्रकार का अभियान ये पूरे महीने चलने वाला है। और इस दौर में हम लोग जो हमारी 1 साल की जो उपलब्धियां हैं कोरोना संक्रमण से पूर्व की, जिसमें विशेष तौर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस प्रकार से धारा 370 समाप्त हुई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, मुस्लिम बहनों के लिए बहुत ही एक जो पीड़ादायक व्यवस्था थी समाज के अंदर 3 तलाक की, उसको समाप्त किया गया। और बहुत लंबे प्रयासों के बाद राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये भावनात्मक मुद्दों समेत ऐसे अनेक मुद्दे रहे। और उसके अलावा जो संक्रमण दौर है कोरोना के कारण से, इस दौर में कैसे उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर के देश का नेतृत्व संभाला, देश को बचाया। साथ ही साथ दुनिया भी इस संक्रमण से किस प्रकार से बच सकती है, इसके लिए अपनी एक बड़ी भूमिका उन्होंने वैश्विक पटल पर भी निभाने का काम किया। ये सारी बातें भी हम लेकर के जाएंगे। और हरियाणा में भी बहुत अच्छा काम इस दौर में हमारी सरकार ने प्रशासनिक दृष्टि से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक टीम वर्क के रूप में किया सामाजिक संगठनों का। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन का निचले स्तर तक बहुत बड़ा एक अहम रोल इसमें रहा। इसको डिजिटल फोरम में तैयार करके हम लोग जनता तक डिजिटल संपर्क के दौरान लेकर के जाएंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी का एक संदेश, क्योंकि वर्तमान में हम लोग आर्थिक संकट का सामना भी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से स्वदेशी अपनाते हुए, स्थानीय विचार करते हुए हम कैसे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं, उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ये संदेश भी जनता तक हम लेकर के जाएंगे। और इसके अलावा वर्चुअल रैली और वर्चुअल संवाद ये तय किए गए हैं। प्रदेश सत्र की एक वर्चुअल रैली होगी और उसके बाद निचले स्तर पे भी वर्चुअल रैलियां हम लोग करेंगे, जिसमें मुख्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और स्थान स्थान पर व्यक्तिगत रूप से इकट्ठे होकर के या परिवार के लोग बैठ करके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और आम जन भी, उन तक भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का संदेश, मुख्यमंत्री जी का संदेश हम पहुंचाएंगे। ये कार्यक्रम 14 तारीख से और 21 तारीख तक चलेगा। तो अलग अलग हमने
इस अभियान को लिया है और इस दौर में हम लोग वर्चुअल संवाद भी स्थापित करेंगे, जिसमें अलग अलग वर्ग समूहों से बातचीत होगी। किसान वर्ग से होगी, मजदूर वर्ग से होगी, इंटेलेक्चुअल वर्ग से होगी, खिलाड़ियों से होगी, महिला वर्ग से होगी, यानी कि जितने भी ऐसे वर्ग समूह हो सकते हैं उनके साथ पार्टी के नेताओं का सीधा सीधा संवाद होगा। पार्टी के नेता अपनी बात रखेंगे और उस वर्ग समूह के लोग भी उस बातचीत के अंदर अपनी भागीदारी करेंगे। तो बड़ी संख्या में इस प्रकार के वर्चुअल संवाद के कार्यक्रम भी हम लोग इस दौर में करेंगे और इसके लिए हमने मोर्चों को भी काम पे लगाया है। सब मोर्चे, महिला मोर्चा महिलाओं से इस प्रकार का वर्चुअल संवाद करेगा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ऐसे सब मोर्चे अपने अपने जो वर्ग समूह हैं उनके अंदर वर्चुअल संवाद करेंगे। तो ये हमारा इस एक साल के रूप में एक कार्यक्रमों की श्रृंखला का भी मैंने जो अभियान हम सब लोगों ने शुरू करना वो बात रखी है और आज से हमारी ये शुरुआत है। ये बड़ी शुभ शुरुआत हुई है कि आज सतपाल राठी जी, हिना राठी जी, इनका पूरा परिवार साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। तो एक बार फिर मैं इन सब का भी धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करते हुए एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जितने भी हमारे कार्यक्रम होंगे, जितने लॉकडाउन के नियम जो तय किए गए हैं, सबको हम फॉलो करते हुए इन कार्यक्रमों को जनता तक लेकर के जाएंगे। व्यक्तिगत संपर्क भी जो होगा उसमें भी 2 से ज़्यादा कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के किसी भी परिवार में कहीं पर भी पार्टी का संदेश लेकर के नहीं जाएंगे, 2-2 के ग्रुप में ही जाएंगे। फेस कवर का इस्तेमाल